गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 2.4 के दशमलव और भिन्न का भी चैप्टर चल रहा है। इसमें पार्ट 2 इसमें का फर्स्ट सवाल हम बता चुके हैं। पहला सवाल आप लोगों को बता चुके हैं भिन्न के भाग के बारे में। आज दूसरा सवाल हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम हम कल परिभाषा आप लोगों को बताए थे। परिभाषा हम आप लोगों को बताए थे कि वह शून्यांक संख्याएं जो परस्पर गुणांक हैं, वह पूर्णांक संख्याएं जो परस्पर क्या है परस्पर गुणांक हैं एक दूसरे से के व्युत्क्रम है। एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम है। तो हम आज उसी बेस पे एक सवाल बताएंगे। कौन सी भिन्न क्या होती है, कौन सी भिन्न क्या होती है। जैसे उचित भिन्न आप लोगों को हम बता ही चुके हैं। भिन्न 3 प्रकार की होती है, उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण भिन्न। ये 3 प्रकार की भिन्न होती है। तो इसी के बारे में हम सवाल बताएंगे। निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। हम तुम लोगों को कल बताए थे व्युत्क्रम का मतलब होता है ऊपर वाली संख्याएं जो होती हैं नीचे चली जाती हैं और नीचे वाली संख्याएं क्या होती हैं ऊपर चली जाती हैं। इस संख्या को हमको पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या है कि विषम संख्या है कि उचित भिन्न है, इन सबको बताना है। हम पहले ही चैप्टर में इसकी बता चुके हैं कौन सी तुम लोगों की उचित भिन्न होगी, कौन सी विषम भिन्न होगी और कौन सी पूर्ण भिन्न होगी। अब जैसे उचित भिन्न है, उचित भिन्न का अंश जो होता है ज़्यादा होता है और हर जो होते हैं कम होते हैं। अंश जो होता है क्या होता है ज़्यादा होता है और अंश जो होते हैं कम होते हैं। और तुम्हारे विषम भिन्न के अंश ज़्यादा होते हैं और हर क्या होते हैं कम होते हैं। और उचित भिन्न के हर कम होते हैं और अंश हर जो होता है कम होता है। अंश जैसे यहाँ पे विषम भिन्न के जो होते हैं अंश जो होता है ज़्यादा होता है और हर जो होता है कम होता है। और विषम भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश जो होता है कम होता है और हर क्या होता है ज़्यादा होता है। और यहाँ पे एवं पूर्ण भिन्न एक जो संख्या होती है इसको हम लोग पूर्ण कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। 14, 15, 16, 18 ये सारी हमारी क्या है पूर्ण संख्याएं हैं। और यहाँ पे 7/3 और यहाँ पे 3/7 ये जो संख्या है हमारी क्या हो जाएगी, ये संख्याएं हमारी विषम भिन्न के रूप में लिखी जाएंगी। जैसे
यहाँ पे सवाल पहला है, पहला सवाल हमारा है 3/7, 3/7 इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करोगे तो इसका क्या हो जाएगा 7/3, 7/3। यह कौन सी भिन्न होगी? विषम भिन्न होगी। क्या होगी? विषम भिन्न होगी, विषम भिन्न होगी और विषम भिन्न होगी। और यहाँ पर दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल हमारा है, दूसरा सवाल है 5/8, 5/8। तो यहाँ 8/5 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। ये भी क्या है? इसका भी अंश जो है ज़्यादा है और हर क्या है? कम है। तो यह भी क्या हो जाएगी? विषम भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विषम भिन्न हो जाएगी, विषम भिन्न। इसी प्रकार तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है 9/7, 9/7। अब यह जो है, अब इसका देखो 7, अभी हम बताएं कि जिसका अंश जो होता है कम होता है और हर ज्यादा होती है, वह कौन सी भिन्न कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। और यहाँ पर चौथा सवाल है, चौथा सवाल है हमारा 6/5, 6/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/6, 5/6। इसका भी वही काम है, अंश हमारा कम है और हर क्या है? ज़्यादा है। तो ये भी कौन सी भिन्न हो जाएगी? उचित भिन्न हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। और यहाँ पर पांचवा सवाल है हमारा 12/7, 12/7। तो यहाँ भी इसका भी अंश क्या है? कम है और हर क्या है? ज़्यादा है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? उचित भिन्न हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगी। और उसके बाद हमारा सवाल है छठवां 1/8, 1/8, 1/8। तो इसको व्युत्क्रम में चेंज करेंगे तो 8/1, बटे में 1 लिखो या ना लिखो, हर संख्या के नीचे एक क्या होता है? छिपा होता है। एक हर संख्या के नीचे एक छिपा होता है। तो यहाँ जो 8 केवल होगा, यह जो संख्या होगी यह हमारी पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। उसी प्रकार हमारा अगला सवाल है, हमारा 7वां सवाल है, 7वां सवाल है 1/11, 1/11। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम 11 हो जाएगा। तो 11 हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। हम आप लोगों को बताएं हैं कि जैसे जिस संख्या का अंश, जिस संख्या का अंश अधिक होगा और हर कम होगी, कम होगा, वह हमारी संख्या क्या होगी? विषम भिन्न होगी। वह हमारी संख्या कौन सी होगी? विषम भिन्न होगी। और जिस संख्या का हर कम होगा, अंश कम होगा और हर ज़्यादा होगा, वह हमारी उचित संख्या होगी। जो केवल संख्या के रूप में, जो केवल संख्या के रूप में लिखी जाती हैं, वह हमारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। वह हमारी संख्या कौन सी कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसका अगला सवाल है आप लोगों को, ज्ञात कीजिए उन संख्याओं को। हम तुम लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि इसका एक संख्या जो होता है व्युत्क्रम में चेंज कर दिया जाता है और दूसरी संख्या, पहली संख्या उसी तरह लिखी जाती है और दूसरी संख्या जो होती है उसको हम लोग व्युत्क्रम में चेंज कर देते हैं। उसको हम लोग किससे चेंज कर देते हैं? व्युत्क्रम में चेंज कर देते हैं, व्युत्क्रम में चेंज कर देते हैं। यहाँ तीसरा सवाल है हमारा, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए में पहला सवाल हमारा है 7/3/2, 7/3/2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे पहला सवाल हम बोले पहली संख्या हम उसी तरह उतार लेंगे और दूसरी संख्या यहाँ पर
बटे में इसके कुछ भी नहीं है। जिस संख्या के बटे में कोई भी चीज नहीं होती है, कोई भी संख्या नहीं होती है, उसके बटे में हम लोग क्या मानते हैं? एक मानते हैं। उसके बटे में क्या मानते हैं? एक मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अब देखो ये हमारा दोनों क्या हुई? भिन्न में परिवर्तित हो गए। अब इसको हम लोग क्या बोले थे? यहाँ पर पहली संख्या हम जैसी की तैसी उतार लेते हैं और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं। दूसरी संख्या क्या कर देते हैं? व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम को करते वक्त हमारे जो बीच के चिन्ह होते हैं वह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। भाग की जगह क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणे का निशान हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा तो यहाँ पर 7 एकन्नम 7 और 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है यहाँ पे कि 4/9 भागे 5 बराबर यहाँ 4/9 भागे 5/1 बराबर, अब इसको व्युत्क्रम में चेंज करेंगे। 4/9 गुणे 1/5 बराबर 4/9 × 45। ऊपर वाली संख्या का ऊपर में और नीचे वाली संख्या का नीचे में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इसी तरह तीसरा सवाल है हमारा। तीसरा सवाल है 6/13 भागे 7 बराबर यहाँ पे 6/13 और जिसके बटे में कुछ भी नहीं रहता उसके बटे में क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं बराबर। अब इसका व्युत्क्रम कर लेंगे। 6/13 गुणे 7 1/7 1/7 तो 6 एकम 6 और 13 सते 91 13 सते 91 ये संख्या आ जाएगी। और यहाँ पर चौथा सवाल हो जाएगा हमारा। चौथा सवाल है 4 सही 1/3 भागे 3 बराबर, अब ये हमारी संख्या क्या है? सही बटे में है। सही बटे को पहले चेंज करेंगे, किस में? बटे में चेंज करेंगे। तो बटे में चेंज करेंगे तो यहाँ 3 चौक को 12 12 और 1 13 13 बटे क्या हो जाएगा? 3 भागे, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो इसके बटे में 1 लिख लेंगे। और यहाँ पर अब व्युत्क्रम में चेंज कर देंगे। व्युत्क्रम में चेंज करने के लिए 13/3 पहली संख्या उसी तरह रहती है, दूसरी संख्या हम लोग व्युत्क्रम में चेंज करते हैं तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा और 13 एकन्नम 13 और 3 त्रिक्का 9। 3 त्रिक्का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पे पांचवा सवाल है हमारा। पांचवा सवाल है 3 सही 1/2 3 सही 1/2 भागे 4 बराबर 3 दूना 6 1 7 7/2 भागे 4/1 बराबर 7 चौक 28। यहाँ पे व्युत्क्रम में चेंज करेंगे। 7/2 गुणे 1/4 बराबर 7 एकम 7 और 4 दूनी 8। इसके बाद हमारा छठवां सवाल है और लास्ट सवाल है। यहाँ पे 4 सही 3/7 भागे 7 बराबर 7 चौक 28 28 और 3 28 3 31 31/7 भागे 7/1 बराबर व्युत्क्रम हो जाएगा इसका 31/7 गुणे 1/7 बराबर 31 एकन्नम 31 7 49 7 49। अब यहाँ पे जिस संख्या के बटे में कुछ भी नहीं होता उसके बटे में हम लोग 1 लिख लिए और उसका व्युत्क्रम कर लिए तो 1/, क्या हो जाता है? 2 हो जाएगा। 1/2 और ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली संख्या में। तो यहाँ 7 एकन्नम 7 और 7 और 3 दूना 6 7/6।
और यहाँ पे फिर उसी प्रक्रिया को हम लोग पूरे सवाल में हल करेंगे, पूरे सवाल में हल करेंगे। इसी तरह हमारा चौथा सवाल है, चौथा सवाल है, इसके बटे में संख्याएं दी हुई हैं, दोनों संख्याएं क्या, वहां पर हमारे एक का बटे में एक पूरी संख्या ये होती थी भिन्न की, और दूसरी जो होती थी नहीं होती थी, उसको हम लोग क्या करते थे, उसके बटे में एक लिखते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याएं जो है क्या है, भिन्न में है। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है यहाँ पर 2/5 भागे 1/5, 1/5। तो इसका व्युत्क्रम में चेंज करेंगे इसको। तो पहली संख्या हम लोग उसी तरह उतार लेंगे, 2/5 गुणे 5/1 बराबर 5 दूनी 10, 10/5। अगर संख्या कट रही है तो काट देंगे, नहीं कट रही है तो वहीं पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और यहाँ पर दूसरा सवाल हमारा है, दूसरा सवाल है 4/9, 4/9 भागे 2/3 बराबर। अब इसको व्युत्क्रम में पहली संख्या हम उसी तरह उतार लेंगे, पहली संख्या हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह उतार लेंगे और यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे 3/2 बराबर 4 3 12, 12/18 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं जो देखो कट रही हैं, यहाँ पर 5 दूनी 10 बराबर 2 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर 2 छक्का 12, 2 9 18 और 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 त्रिक्का 9, यहाँ पर आ जाएगा 2/3। अगर हम लोग यहीं पे सवाल को छोड़ देंगे तब भी हमारा सवाल क्या होगा, सही होगा। लेकिन हमको अगर संख्या छोटी करनी होती या सम करनी होती तो उसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो यहाँ पर तीसरा सवाल है 3/7 भागे 8/7 बराबर, यहाँ पे 3/7 पूरी संख्या उतार लेंगे और यहाँ पर व्युत्क्रम करेंगे तो 7/8 हो जाएगा बराबर 7 त्रिक 21 बटे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। अब ये संख्या देखेंगे कटेगी कि नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि ऊपर ऑड नंबर और नीचे इवन नंबर है, मतलब सम संख्या और विषम संख्या दोनों है। तो यहाँ पे फिर चौथा सवाल है हमारा 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 भागे 3/5 बराबर 3 दूना 6, 1 7/3 गुणे भागे 3/5 बराबर, यहाँ पे 7/3 गुणे इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 5/3, 7 5 35/9, 9। छठवां सवाल है हमारा, पांचवा सवाल है हमारा 3 सही 1/2 भागे 8/3 बराबर 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/2, 7/2 भागे 8/3। अब हम लोग इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 7/2 गुणे 3/8 बराबर 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21/16, 21/16। अब हमारा छठवां सवाल है 2/5, 2/5 भागे 1 सही 1/2 बराबर 2/5 भागे 2 1 2, 2 1 3/2 बराबर 2/5 गुणे
2/3 बराबर 2 दूनी 4 और 3 पचे 15। और हमारा आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है हमारा 2 सही 3 सही 1/5 प्लस 1 सही 2/3 बराबर 3 पचे 15 1 16 16/5 प्लस 3 1 3 3 2 5 5/3 5/3 और इसका व्युत्क्रम कर लेंगे तो 16/5 गुणे 3/5। अब इसका गुणा करेंगे तो 48/25 ये हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा लास्ट सवाल है आठवां सवाल है हमारा 2 सही 1/5 भागे 1 सही 1/5 बराबर 5 दूनी 10 1 11/5 भागे 6/5 बराबर, अब इसका व्युत्क्रम होगा तो 11/5 गुणे 5/6 11 पचे 55/30 ये कट जाएंगे 5 एकम 5 5 एकम 5 5 छक्का 30 11/6। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और कल हम इसके अगले चैप्टर को आप लोगों को बताएंगे।